बिहार में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन आज होना है। औरंगाबाद भभुआ में पीएम मोदी की जनसभाएं होनी है। गृह मंत्री शाह की चार चुनावी रैलियां आज होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिहार में वहीं 2 रैलियां हैं। तो पहले चरण के मतदान के बाद आज बिहार में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। औरंगाबाद भभुआ में जहां पीएम मोदी की जनसभाएं होंगी, वहीं गृह मंत्री अमित शाह की भी 4 चुनावी रैलियां आज होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बिहार में वहीं 2 रैलियां हैं। पहले चरण के मतदान के बाद भी बिहार में आज सियासी हलचल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तीनों दिग्गज नेता आज बिहार में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ पीएम मोदी के विकास के वादे, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संगठन। बिहार का चुनावी रण आज पूरी तरह बीजेपी के रंग में रंगा नजर आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 बड़ी जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा दोपहर 1:45 पर औरंगाबाद में होंगी। वहीं दूसरी जनसभा दोपहर 3:30 पर भभुआ में होगी। दोनों ही जगहों पर एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। भभुआ में सभा सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज के मैदान में होगी, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बिहार में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में 4 रैलियां करने वाले हैं। बिहार का आज का दिन पूरी तरह बीजेपी के नाम है। तीनों शीर्ष नेता एक साथ चुनावी मैदान में हैं। स्पष्ट है, एनडीए बिहार की जनता को यह संदेश देना चाहती है कि मोदी सरकार का विकास अभियान अब और तेज होगा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, बताइए कि पीएम मोदी की आज जनसभाएं होनी है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में 2 रैलियां करने वाले हैं। तो इस चीज को, ये बड़ी एंट्री जो आज हो रही है, जनता किस तरह से देख रही है? क्या मैदान में मोदी शाह नड्डा की जो तिकड़ी है वो विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है क्या? बिल्कुल, अमित शाह जो है वो जमुई, भागलपुर और पूर्णिया में जो है रैली करने वाले हैं और बड़ा उत्साह यहाँ के लोगों में, यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो है देखने को मिल रहा है। अमित शाह उनसे जो है बात करने वाले हैं और उनको उत्साहित करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज की जो है वोटिंग हो चुकी है। तो अब पूरा फोकस जो है पार्टी का सेकेंड फेज में आ गया है। चाहे पार्टी आरजेडी हो या बीजेपी हो, जेडीयू हो, सभी पार्टियां जो है सेकेंड फेज में जो है उतर आई है और उनके जो शीर्ष नेता है, जो स्टार प्रचारक है, वो भी जो है सेकंड फेज में पहुंच चुके हैं। तो बड़े ही दिलचस्प ये 4-5 दिन रहने वाले हैं, क्योंकि 9 तारीख को प्रचार थम जाएगा। तो आज 7 तारीख है। तो यहाँ पर जो है सभी नेता अपने जी जान जो है लगाने में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर जनता की बात करें तो जनता भी उतनी ही उत्साहित जो है नजर आ रही है। स्वागत के लिए जो है तैयारियां करती हुई नजर आ रही है और कार्यकर्ता की अगर बात करें तो वो बड़े ही उत्साह और जोश से जो है भरे हुए नजर आ रहे हैं। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो यहाँ पर जनता कहती हुई नजर आई कि वो बहुत महीनों से, जब से जो है घोषणा हुई है चुनाव की, तब से वो मोदी जी का जो है इधर इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प जो है मीनाक्षी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि मैंने आपसे पूछा कि तीनों जो तिकड़ी जो है वो विपक्ष के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर रही है वहां पर? सॉरी, आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है मुझे। मीनाक्षी, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैदान में जो तीनों दिग्गज जो उतरे हुए हैं, आज उतर रहे हैं, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह या फिर जेपी नड्डा, तो इन तीनों की जो मौजूदगी है वहां पर, तो विपक्ष के लिए कितनी मुश्किलें हैं इन तीनों की मौजूदगी से? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष के लिए मुश्किलें तो साफ तौर से देखी जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो विपक्ष के लिए जो है काफी बड़ी समस्याएं जो है खड़ी हो जाती है। जिस तरीके का सवाल अमित शाह उठाते हैं अपनी रैली से, तो जवाब देना विपक्ष को बेहद मुश्किल हो जाता है। और नड्डा जी की अगर बात करें, वो जिस तरह का प्रोत्साहन भरते हैं जनता में, कार्यकर्ताओं में, तो विपक्ष को जो है उस पर जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर आरोप प्रत्यारोप आप संगीता जी सुनती है किस तरीके के निकल के आते हैं। राहुल गांधी किस तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने इस